नमस्कार, तेज हरियाणा के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 3 घंटों तक सरकार और किसान संगठनों के बीच लंबी बातचीत का दौर चला। हम आपको बताएंगे कि इस आंदोलन में आगे की रूपरेखा क्या तय हुई है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी 5 अहम बातें। कृषि सुधार के कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के साथ सरकार की मंगलवार को हुई तीसरे दौर की वार्ता भी बेनतीजा समाप्त हो गई। सभी की नजर अब परसों होने वाले अगले दौर की बैठक पर टिक गई है। वार्ता खत्म होने के बाद बाहर आए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज की बैठक में परस्पर समझ बनी है। किसानों के साथ अब चौथे चरण की वार्ता परसों यानी कि बृहस्पतिवार को होगी, जिसमें विस्तृत चर्चा होगी। वार्ता के दौरान सरकार की ओर से संयुक्त समिति के गठन के प्रस्ताव को किसान नेताओं ने खारिज कर दिया। बैठक में किसान संगठन के नेता कानून को समाप्त करने की अपील पुरानी जिद पर अड़े रहे, लेकिन उन प्रावधानों को किसान नेता नहीं बता सके जो सीधे किसान हितों के विरुद्ध हों। सरकार की ओर से किसान नेताओं से स्पष्ट कहा गया कि अगले दौर की बैठक में आए तो उन प्रावधानों को चिन्हित करके लाएं जो किसान हितों के विरुद्ध हों, ताकि उन पर गंभीरता से विचार किया जा सके। मंडी कानून के साथ कॉन्ट्रैक्ट खेती को लेकर उठाई जा रही आपत्तियों के किन प्रावधानों से किसानों के हित प्रभावित हो सकते हैं। विज्ञान भवन में मंगलवार को किसान संगठनों और सरकार के साथ कुल 4 घंटे लंबी वार्ता चली। किसान नेता जहां अपनी पुरानी बातें सुना रहे थे, वहीं सरकार की ओर से प्रेजेंटेशन देकर उनके बारे में विस्तार से बताया जा रहा था। बैठक 30 प्रमुख किसान संगठनों के नेताओं ने हिस्सा लिया, जिसमें ज्यादातर लोग पंजाब व हरियाणा के थे, जबकि सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ सोम प्रकाश हिस्सा ले रहे थे। बैठक में कृषि मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल समेत कई और अफसरों ने हिस्सा लिया। किसानों के साथ वार्ता में जाने से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर केंद्रीय रक्षा मंत्री, गृह मंत्री व कृषि मंत्री, रेल मंत्री के बीच में किसान आंदोलन को सुलझाने को लेकर गहर विचार मंथन हुआ था। समझौता वार्ता में संयुक्त समिति बनाकर सभी मसलों पर रोजाना बैठक कर विचार करने के प्रस्ताव को किसान नेताओं ने मानने से इनकार कर दिया। सरकार की ओर से कहा गया कि छोटे समूह में बैठकर किसी समस्या पर गहन विचार विमर्श करना आसान होता है, लेकिन इस पर उनका कहना था कि समिति सदस्यों के साथ वार्ता की जगह सभी संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। किसान आंदोलन किसी नतीजे के आने तक जारी रखा जाएगा। किसान नेता न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार से पुख्ता भरोसे का आग्रह कर रहे हैं। सरकार की ओर से उन्हें नए कानून के बारे में विस्तार से बताने के लिए प्रेजेंटेशन दिखाया गया। कृषि सुधार के कानूनों के विरोध में पिछले कई दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। अखिल भारतीय किसान महासंघ के अध्यक्ष प्रेम सिंह ने बैठक अच्छा बताया। सरकार के साथ 3 दिसंबर को अगली बैठक के दौरान हम उन्हें समझाएंगे कि कृषि कानून का कोई भी किसान समर्थन नहीं करता। इसे लेकर आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन कर रहे किसान नेताओं के अगले दौर की बातचीत के लिए पॉइंट तैयार किए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर अब बड़ी निगाहें बृहस्पतिवार को है। आज तमाम जो बैठकों का दौर रहा बेनतीजा खत्म हुआ। सरकार ने अपना पक्ष रखा, किसान नेताओं ने अपनी बात कही, लेकिन जिस जिद पर किसान लड़े हैं सरकार उसे नहीं समझना चाहती है। लेकिन सरकार जो समझाना चाहती है वो किसान के हित में नहीं है। सीधे तौर पर MSP यानी कि न्यूनतम फसलों के मूल्य को लेकर किसान एक भरोसा चाहता है, एक गारंटी चाहता है, एक कानून चाहता है। क्या सरकार किसान की उस बात पर भरोसा उसे कायम करने में, उस भरोसे पर खरा उतरने में, उस कसौटी पर खरा उतरने पर अपना विश्वास दे पाएगी? ये काफ़ी अहम रहने वाला है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। अगर आप पहली बार नए हैं YouTube पर आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब